Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. Daily vocabulary is correspond. It was a request by Sudhir Singh, and Sudhir Singh, here's your lesson. Correspond is a verb and it has two different meaning. The first meaning to match or be similar or equal. देखिए कोई दो चीज़ों के दरमियान में अगर आपने ये बताना हो कि ये चीज़ें एक दूसरे से मैच कर रही हैं या ये एक जैसी हैं या ये एक बराबर हैं, तो उसके लिए आप ये वर्ड correspond यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे इसको एग्जांपल के तौर पे इस तरह से समझ लें कि कोई इंसान जो है वो चेक साइन करके आपको देता है. ठीक है, कि जाकर आप बैंक से इसको जो है ना वो कैश करवा लें. ठीक है, अब आप बैंक के पास लेके गए, बैंक मैनेजर जो है वो ये कहता है कि द अमाउंट जो इस चेक के ऊपर लिखी हुई है और बैंक में जो बैलेंस है वो कॉरेस्पॉन्ड नहीं करे, मतलब कि वो मैच नहीं करे. हो सकता है बैंक के अंदर जो अकाउंट के अंदर जो बैलेंस है वो कम है जितनी अमाउंट जो है वो चेक के ऊपर लिखी हुई है, तो वो कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, मतलब कि वो मैच नहीं कर रही है या वो इक्वल नहीं है, एक बराबर नहीं है, इसलिए जो आपका चेक है वो कैश नहीं हो सकता. ठीक है, इसी तरह से आप एक सेकेंड एग्जाम्पल इसकी तरह से समझ लें कि अगर आपने ये कहना हो कि किसी इंसान के जो अल्फाज हैं उसके एक्शंस के साथ मैच नहीं करते, मतलब जो वो कहता है वो वैसा करता नहीं है, तो इसका मतलब है कि उसके वर्ड्स उसके एक्शन के साथ कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, मतलब कि वो एक जैसे नहीं है, वो मैच नहीं कर रहे, वो डिफरेंट है, वो कहता कुछ है और करता कुछ है. ठीक है, इसी तरह से आप इस तरह से समझ लें कि जैसे कोई इंसान के बारे में अगर आपने ये कहना हो कि उस पे बहुत कर्जा है, वो डेट में है, और वो डेट में इसलिए है कि उसके जो खर्चे हैं वो उसकी इनकम के बराबर नहीं है. हो सकता है उसके खर्चे जो है वो इनकम से, उसकी जितनी इनकम है उससे ज़्यादा है, इसकी वजह से वो डेट में है. तो आप ये कहेंगे कि ही इज़ इन डेट बिकॉज जो उसके एक्सपेंसेस हैं वो उसके इनकम के साथ कोरिस्पॉन्ड नहीं करते हैं. हिज एक्सपेंसेस डू नॉट कोरिस्पॉन्ड टू हिज इनकम, कि जितनी उसकी इनकम है उसके साथ उसके एक्सपेंसेस मैच नहीं करे, इक्वल नहीं है. ठीक है, उसके बराबर नहीं है, उसके एक्सपेंसेस उसकी इनकम से ज़्यादा है, तो वो कोरिस्पॉन्ड नहीं करते हैं उसके एक्सपेंसेस जो है उसके इनकम के साथ. ठीक है, तो किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपने ये कहना है कि वो मैच नहीं करती है या वो उसके इक्वल नहीं है या वो उसके जैसी नहीं, सिमिलर नहीं है, तो उसके लिए आप ये वर्ड कोरिस्पॉन्ड यूज़ करेंगे. अच्छा, इसका जो सेकंड मीनिंग है टू सेंड मैसेजेस बैक एंड फोर्थ. देखिए, कोई दो लोगों के दरमियान में बैक एंड फोर्थ जो है ना वो कम्युनिकेशन हो रही है, अगर मैसेजेस सेंड किए जा रहे हैं, एक इंसान ने मैसेज सेंड किया, दूसरे ने रिसीव करके उसका रिप्लाई सेंड किया, फिर इसने उसका रिप्लाई सेंड किया, इस तरह जो बैक एंड फोर्थ जो मैसेजेस हो रहे होते हैं उसको भी कोरिस्पॉन्ड करना कहते हैं. अब ये जो मैसेजेस हैं ये थ्रू लेटर्स भी हो सकता है, थ्रू ईमेल भी हो सकता है, थ्रू जो है वो आप जैसे हम चैट्स वगैरह करते हैं इसके थ्रू भी हो सकता है. ठीक है, तो जो मैसेजेस बैक एंड फोर्थ हो रहे हो दो लोगों के बीच में वो भी कोरिस्पॉन्ड करना कहलाता है. अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की होगी, अक्सर हम न्यूज़ में ये सुनते हैं जब कहीं पर कि कोई इवेंट चल रहा हो और इस इवेंट की अगर लाइव कवरेज हो रही हो तो जो न्यूज़ रूम में न्यूज़ कास्टर बैठी होती है या बैठा होता है, तो आपने सुना होगा वो अक्सर कहते हैं कि जो भी वो जगह है वहाँ पर जो हमारा कॉरेस्पॉन्डेंट है उसने अभी अब हम तक ये न्यूज़ पहुँचाई है. ठीक है, उसको कॉरेस्पॉन्डेंट में इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि वो बैक एंड फोर्थ जो न्यूज़ रूम में बैठे होते हैं, न्यूज़ कास्टर्स या उधर जो लोग बैठे होते हैं और जो वहाँ से जो इवेंट जो हो रहा होता है उसकी जो कवरेज कर रहे थे, उनके दरमियान में बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन चल रही होती है, एक मैसेजेस चल रहे होते हैं कि क्या हो गया है, अब आगे क्या डेवलपमेंट है, तो इसलिए वो जो बैक एंड फोर्थ मैसेजेस भेजने वाला है उसको वो अपना कॉरेस्पॉन्डेंट बोलते हैं. ठीक है, तो आई होप कि आपको कॉरेस्पॉन्ड का मतलब समझ में आ गया. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. आवर फर्स्ट एग्जांपल इज द अक्यूज्ड स्टेटमेंट डज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू आई विटनेसेस स्टेटमेंट. ठीक है, कोई क्राइम हुआ है और उस क्राइम में जो आई विटनेस है उसने जो स्टेटमेंट दी है और जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है, जो अक्यूज्ड है, वो जो स्टेटमेंट दे रहा है दोनों की स्टेटमेंट कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रही, मतलब कि दोनों की स्टेटमेंट मैच नहीं कर रही है. जो आई विटनेस ने स्टेटमेंट दी है उसने जो बात कही है और जो अक्यूज्ड अपनी स्टेटमेंट दे रहा है उसने जो बात की वो डिफरेंट है एक दूसरे से. ठीक है, तो उन दोनों की स्टेटमेंट जो है वो कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, मतलब कि वो मैच नहीं कर रही, वो एक जैसी नहीं है, वो सिमिलर नहीं है. ठीक है, हमारी जो सेकेंड एग्जाम्पल है, द कलर्स इन योर पेंटिंग एग्जैक्टली कोरिस्पॉन्ड टू माई ड्रेस. कि तुमने जो पेंटिंग बनाई, कोई हो सकता है कोई खातून है उसने अपनी पेंटिंग बनवाई है. ठीक है, और वो इतनी खुश हुई है उस पेंटिंग को देखकर कि वो ये कह रही है कि तुमने जो कलर्स इस पेंटिंग के अंदर यूज़ किए हैं
वो एग्जैक्टली कॉरस्पॉन्ड करे मेरे ड्रेस के साथ, कि मैंने जो ड्रेस पहना है उसका जो कलर है, मतलब तुमने एग्जैक्टली वही कलर्स पेंटिंग में यूज़ किए, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है, माई बॉस कॉरस्पॉन्ड्स विथ मी डेली एंड कीप्स ट्रैक ऑफ एवरीथिंग, कि जो मेरा बॉस है वो मेरे साथ डेली कॉरस्पॉन्ड करता है, मतलब कि डेली थ्रू ईमेल्स जो है, ठीक है, बॉस और एम्प्लॉयज़ के दरमियान में जो कम्युनिकेशन चल रही होती है वो थ्रू ईमेल्स चल रही होती है, कि थ्रू ईमेल्स वो डेली मेरे साथ जो है ना वो मैसेजेस कर मुझे मतलब सेंड करता है, या मेरे से बातचीत उसकी चलती है, क्योंकि इसके ज़रिए वो हर चीज़ का ट्रैक रखता है, जो भी काम इस वक्त हो रहा है ना वो उसका ट्रैक रखता है, वो हर वक्त मेरे से इन टच रहता है, वो कॉरस्पॉन्ड करता है मेरे साथ डेली, ठीक है। Okay friends, lesson has come to the end. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, can you subscribe to my channel, share this video. I'll see you next lesson. Allah Hafiz.